नहीं, हमारी पार्टी ने 2021 से इस बात का डिमांड किया था कि पूरे देश में कास्ट सर्वे होना चाहिए और जब आखिरी कास्ट सर्वे हुआ था 1931 में, जब कास्ट सर्वे होगा तो मालूम होगा कि किसको कितना फायदा हो रहा है, किसको नहीं हो रहा है, किसके पास जाति घर है, किसके पास जमीन नहीं है, किसकी आमदनी क्या है और कौन सी कास्ट ज्यादा आगे बढ़ गई, कौन पीछे रह गया। तो ये बहुत जरूरी है और हम बीजेपी से एक ही बात कहेंगे और एनडीए से कहेंगे कि आप टाइमलाइन बता दीजिए, कब शुरू होगा, कब खत्म होगा और इसको लागू कब किया जाएगा। क्या ये 2029 के पार्लियामेंट के चुनाव से पहले होगा या नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि पसमानदा मुसलमानों के लिए उनकी क्या स्थिति है, जमीनी हकीकत सबको मालूम हो जाएगी क्योंकि वो पसमानदा है। जो गैर पसमानदा मुसलमान है वो कितने उनकी हालत कितने खराब है, तो सब मालूम होगा, जरूरी है। देखिए, अमेरिका ने जब अफर्मेटिव एक्शन की बात की थी तो उसके बाद जो अफ्रीकन अमेरिकन थे और जो जूस थे और जो चाइनीज लोग थे, एक तीन मिसाल दे रहा हूँ, वो अफर्मेटिव एक्शन से उनको फायदा हुआ, अमेरिका एक ताकतवर मुल्क बनता गया। तो ये भारत के लिए भी जरूरी है कि इस तरह का सेंसस हो और उसके बाद जो इकदाम या स्टेप्स लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा। क्या है, कांग्रेस बिन पेंदी का लोटा है, वो कब किधर लुढ़केगी कोई भरोसा नहीं। सुपवा बोले तो बोले, चलनियो बोलता। एक कहावत है हमारे गांव में, कांग्रेस अभी तो 2004 से 2014 तक सरकार में थी। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के अध्यादेश के पन्ने फाड़ दिया करते थे, प्रधानमंत्री जी की हिम्मत नहीं होती थी। आदरणीय मनमोहन सिंह जी, सबको याद है कि ये पूछ दे कि आपने केंद्र का कैबिनेट का अध्यादेश कैसे फाड़ दिया। उसके बाद भी आप जातिगत जनगणना नहीं कराने का निर्णय ले सके, नहीं करा सकी। तब तो आप सरकार में थे। जब मोदी सरकार आई है, ठीक है, देश में बहुत लोगों ने कहा, हम लोग सुनते रहे, नरेंद्र मोदी जी ध्यान से सुनते रहे, उन्होंने कर दिया, स्वीकार हो गया। अगली जनगणना के साथ साथ जातीय जनगणना होगी। अब इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, कैसे विरोध करें। तो इसका मूल ये है कि नरेंद्र मोदी जी देश की हर समस्या को, देश की हर जन आकांक्षा को ध्यान से सुनते हैं, टीम मनन करती है और जब लगता है कि नहीं ये किया जा सकता है, करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जातीय जनगणना में इस देश की बहुत तरह की विचारधाराएं हैं, लेकिन कुछ लोग इसी को लेकर के देश को उद्वेलित करने की कोशिश करें। इन सारी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए जो नरेंद्र मोदी सरकार ने, कैबिनेट ने फैसला लिया है, उसके आगे सारे विपक्षी धराशायी हो चुके हैं और अब अगली जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना होगी। और मुझे बहुत खुशी है कि अब हिंदुओं की प्रत्येक जातियां पूछने वाले मुस्लिम की भी प्रत्येक जाति का जनगणना में बताएंगे और इस प्रकार से देश के एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान है। बिल्कुल वही है, क्योंकि आपने किस दबाव में आकर इस वक्त पे कास्ट सेंसस घोषित किया, लेकिन उसके आगे भी बताइए क्या डिजाइन है, क्या फॉर्मेट है, क्या डेडलाइन है, कब तक करेंगे, उसके बाद के क्या कदम होंगे। कांग्रेस पार्टी ने तो पूरा ब्लूप्रिंट तेलंगाना में आपके सामने रखा है, कांग्रेस पार्टी ने पूरा ब्लूप्रिंट कर्नाटका में आपके सामने रखा है। तो हम जानना चाहते हैं सरकार से कि क्या ये अफसरशाही की जनगणना होगी या जनता के लिए जनगणना होगी। अफसरशाही डिजाइन करेगी तो भगवान भरोसे, और अगर जनता डिजाइन करेगी जैसा कि तेलंगाना में हुआ, तब आप ये 21वीं शताब्दी की एक जनगणना कर पाएंगे। निश्चित रूप से जातिगत आधार पर क्रिमिनल कास्ट घोषित है। भारत सरकार, भारत को आजाद कराने वाली जो जातियां थी, ये विविधता है। देश में कर्मों के आधार पर जाति हो गई। तमाम ऐसी जातियां हैं जो विकास की मुख्यधारा से कोसों दूर हैं। धर्म ने तो उजाड़ा, धर्म का तो प्रभाव था ही,
मुगलों अंग्रेजों ने कानून बनाकर उजाड़ा था, इन्हीं जमीन जायदाद छीन लिया था और कहा था कि ये जो है अपराधी जनजाति है। 12 अक्टूबर 1871 को क्रिमिनल कास्ट घोषित करके कानून बनाकर इन जातियों का जो है रोजी रोटी छीना था। और 31 अगस्त 1952 को वो डिनोटिफाइड ट्राइब्स हुआ, 74 प्रकार की व्यवस्था देना था। ऐसी जातियां जो रोड पर हैं, पाइपलाइन में है, पॉलीथीन में, झुग्गी झोपड़ी में, सड़क पर है, खाना बदोश की जिंदगी जी रहे देश को आजाद कराने वाली जातियां, कम से कम इस गणना होगा, उनकी स्थिति क्या होगी, वो किस स्थिति में है, क्यों नहीं मिला, कौन लूटने वाले हैं, किसकी कितनी संख्या है। तो संख्या जब तक हम नहीं होगा उनकी स्थिति, कैसे उनका हम विकास कर सकते हैं। 1931-41 इन विपक्ष की सरकार रही 70 साल कांग्रेस की और सपा बसपा के सहयोग से रही। 70 साल से ये लोग क्या कर रहे थे। अंग्रेज तो इनसे अच्छे थे कि गणना हो रही थी 1941, 51 में कांग्रेस ने बंद कर दिया। कांग्रेस को तो बोलने का हक नहीं है, सपा तो और नहीं हक है, क्योंकि यही गोरखपुर है। जब यहाँ हम जनगणना सेंसस में 1961 के आधार पर 7 जून 2015 उन्होंने रेल आंदोलन किया, सड़क रोका, प्रदेश रोका कि हमारा ये गिनती होनी चाहिए भारत सरकार के अनुसार कि निषाद जो केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार दिनों एक बार वाथन तो रहा मिलकर हम मझवार और तुरैया ग्रुप में 70 लाख थे उत्तर प्रदेश में गिनती हुई। हम अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध जातियां हैं सेंसस में 1961 के अपेंडिक्स एक्ट के अनुसार, जो जिसको भारत सरकार ने राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन किया हो, उनकी जायदाद इज्जत लूटने के लिए उन्हें ओबीसी में डालकर बर्बाद करना, हमें 70 लाख से 7,000 कर देना 2011 में, ये बेईमान लोग हैं। ये तो आज के दिन में वही है कि सियानी बिल्ली खंबा नोच है। आंदोलन निषाद पार्टी ने चलाया, अभी हम लोगों ने रथ यात्रा निकाला पूरे 75 जिलों में, 18% के आसपास 1931 की जनगणना के मुताबिक 18% के आसपास निषाद उपजातियां हमारी हैं। इतना ज्यादा वोट है, ये ठोकर खा रहे हैं, देश को आजाद कराने वाले भूखों मर रहे हैं, ये मलाई खा रहे हैं जा रहे लोग। ये क्या हो रहा है कि खाली सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि 100 परिसंख्या से 100 गुना मिल्कमैन, 100 गुना लेदरमैन। भाई सत्ता में आने के बाद इनकी माँ के कोख में क्या बदलाव आ जाता है कि उन्हीं को नौकरी मिलती है, बाकी लोगों को ठोकरें मिलती हैं, इसीलिए ऐसे लोग लूटने वालों को ठोकर लगा भाग जाएं और बाकी लोगों को भी हिस्सा मिले, इसके लिए मोदी को धन्यवाद देता हूं। It's a fact that the Modi government has shown no political will whatsoever. It's the absence of political will which has led to a situation where the government has actually been forced to take this decision to have a caste census because of the popular support to this demand, which has been unanimously raised by the opposition parties, including the CPIM and the left. So when you don't have the political will and you have to do it because of popular support, then you find excuses to delay it. That's what happened with the Women's Reservation Bill, and this is what is happening with the caste census. There are no deadlines, there is no time-bound framework, and yes, this is just another way of trying to delay it. राजनीतिक दृढ़ता नहीं दिखाई दे रही है ना। हकीकत यह है कि सरकार नहीं चाहती है, बीजेपी आरएसएस बिल्कुल नहीं चाहती है। ये हिंदुत्व का जो जनरल आइडेंटिटी है उसके खिलाफ है, क्योंकि वो जाति आधारित जो भेदभाव है उसको सामने लेकर आएंगे, तो उनकी इंट्रिंसिक रूप पर वो नहीं चाहते हैं, मजबूरी में वो कर रहे हैं। इसलिए अभी जो इन्होंने किया है कि हाँ हम करेंगे, लेकिन कब करेंगे, कैसे करेंगे, कब वो उसका परिणाम निकलेगा, कुछ भी नहीं है। तो ये एक और मिसाल है, जैसे विमेंस रिजर्वेशन बिल मजबूरी में पारित कर लिया, लेकिन कहाँ है विमेंस रिजर्वेशन, उसका कोई नामो निशान नहीं है। इसी तरह कास्ट सेंसस का ये उनकी अप्रोच है। देखो, जाति जनगणना आज सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण निर्णय, गए 10 सालों में एक के बाद एक ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम मोदी सरकार के माध्यम से यहाँ पर हो रहा है, एनडीए सरकार के माध्यम से हो रहा है। कुछ दिन पहले हमने वक्फ का विधेयक लाया और इमीडिएटली जाति जनगणना इस देश में होगी, जिसके ऊपर बहुत सारी राजनीति करने का काम विरोधक कर रहे थे, विरोधी पक्ष कर रहे थे। आज उनका भी मुंह बंद करने का काम मोदी सरकार ने, एनडीए के सरकार ने किया। यहाँ पर एक जाति जनगणना करने के कारण लास्ट तख्ते तक, जो लास्ट माइल हम बोलते हैं डिलीवरी
देना है सरकार की योजनाओं का, ये जाति जनगणना के माध्यम से पता चलेगा। और एक बहुत बड़ा निर्णय सरकार के माध्यम से लिया गया, मैं उसका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ।